स्वागत है आपका रोज़गारों का घर पे। तो दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग OFSS बिहार का फॉर्म भर कर देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है ताकि कोई स्टूडेंट गलती ना कर सके। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और लिखते हैं rozgarokaghar.com। ये मैंने लिख दिया और ये ओपन हो रहा है। तो रोज़गारों का घर पे आने के साथ ही हमें जाना है एडमिशन, क्योंकि हमें एडमिशन लेना है। तो फॉर लर्नर का सेक्शन पे आके हम देखेंगे एडमिशन। तो एडमिशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे एडमिशन के वेब पेज पे, और यहाँ पे है OFSS बिहार इंटर एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म। तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो इस पे आते ही आप देख सकते हैं OFSS का फुल फॉर्म ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड OFSS बिहार है। तो चलिए इसका एडमिशन हाईलाइट्स यहाँ पे दिया हुआ है। इस इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए हैं, 17 से शुरू हुआ और ये 26 तक लास्ट डेट है। अब वह बात कर ले पेमेंट स्ट्रक्चर की। तो OBC का 350, जनरल कैटेगरी का 350, EWS कैटेगरी का 350, SC कैटेगरी का 350, ST कैटेगरी का 350, PH का 350। PH का मतलब है फिजिकल हैंडीक्राफ्ट। और इसका पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और चालान के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और बढ़ते हैं लिंक की ओर। हम यहाँ देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन दिया है। जिस छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वो यहाँ लॉगिन करके अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, या जो छात्र अभी बिल्कुल नए अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ देख सकते हैं, या जिन छात्रों को जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो कॉलेज लिस्ट में है कि नहीं वो चेक करना है, तो वो छात्र यहाँ से चेक कर सकते हैं कॉलेज लिस्ट फॉर 11th एडमिशन फॉर्म। तो चलिए हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। हमें यहाँ क्लिक करना है तो हम आ जाएंगे OFSS के बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये थोड़ा समय ले रहा है, तो इसे ओपन होने देते हैं। और ये ओपन हो गया। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। पेमेंट का यहाँ कहा गया है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और बैंक चालान के थ्रू पेमेंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके क्लिक हेयर फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। हम यहाँ से भरना शुरू करेंगे। चलिए अब फॉर्म भरते हैं। जो छात्र 10वीं की परीक्षा पास कर गए हैं तो वो जिस बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास किए हैं उनको यहाँ बोर्ड का नाम लिखना होगा, जैसे कि BSCB। उसके बाद यहाँ लिखना होगा कि वो पास कब हुए हैं। उसके बाद लिखना होगा कि वो एग्ज़ाम टाइप कैसा था, एनुअल था या कंपार्टमेंट था। इसका कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट अब कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देकर पास हुए हैं तो वो कंपार्टमेंट चूज़ करेंगे, जो स्टूडेंट एनुअल एग्ज़ाम देकर पास हुए वो एनुअल चूज़ करेंगे। और फिर यहाँ रोल कोड लिखेंगे, यहाँ रोल नंबर लिखेंगे। अब देखिए BSCB के कोड में रोल नंबर दोनों होता है, बट जैसे ही आप CBSE चूज़ करेंगे तो CBSE में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे ही करेंगे तो रोल कोड और स्टूडेंट यूनिक ID यहाँ से हट गया, क्योंकि CBSE में सिर्फ रोल नंबर होता है। तो इसे भरेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ नाम डालेंगे। यहाँ फादर्स नेम को फिल करेंगे, यहाँ मदर्स नेम फिल करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट का एक फ़ोटो अपलोड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितना आया, टोटल मार्क्स एग्ज़ाम कितने का हुआ वो मार्क्स यहाँ लिखेंगे। उसमें से आपको आया कितना आप वो वहाँ लिखेंगे। सपोज़ एग्ज़ाम हुआ 500 मार्क्स का और आपको मार्क्स आए हैं 345, तो आप ये चीज़ यहाँ लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिहार बोर्ड के मार्कशीट में एग्रीगेट मार्क्स जो लिखा हुआ है आप उसे यहाँ लिखिएगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो नीचे हम लोगों से कहा गया है कि आप जिस स्कूल से 10th पास किए हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स लिखना होगा। तो स्कूल का नाम क्या है आपको यहाँ लिखना होगा। स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो आपको लिखना होगा। आप कौन से ईयर में स्कूल को छोड़े हैं वो लिखना होगा।
आप एडमिशन, अब स्कूल का एड्रेस लिखना होगा कि स्कूल का एड्रेस कहाँ है, आप स्कूल कब ज्वाइनिंग किए थे वो डेट ईयर बताना होगा। और यहाँ पे है कि आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के स्टूडेंट रह चुके हैं या नहीं रह चुके हैं, तो यस करेंगे, अन्यथा नो को रहने देंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ आगे हमें लिखना है अपना पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आप अपना जेंडर चूज़ करेंगे। उसके बाद मदर टंग चूज़ करेंगे कि मदर टंग लैंग्वेज आपका कौन सा है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, जो लैंग्वेज में दिया हुआ है वो लैंग्वेज आप यहाँ चूज़ करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी पे आएंगे कि आपका नेशनलिटी कौन सा है, इंडियन है, जापानीज़ है, नेपालीज़ है या अदर्स है, जो भी होगा आप यहाँ चूज़ कर लेंगे। उसके बाद रीजनल चूज़ करना होगा कि आपका कौन सा रीजनल है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ईसाई हैं। उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप बताना होगा, ये ब्लड ग्रुप नेसेसरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद हम आगे आए, तो आगे हमें अपना एड्रेस बताना होगा कि हम कहाँ रहते हैं, यहाँ स्टेट चूज़ करना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। जैसे हम स्टेट यहाँ चूज़ करेंगे तो हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट अपने आप खुल के आ जाएगा। उसके बाद हमें ब्लॉक चूज़ करना है कि हमारा ब्लॉक कौन सा है, हम किस ब्लॉक में रहते हैं, हमारा ब्लॉक कौन सा है। उसके बाद आपको यहाँ हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, यहाँ पिन कोड, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ अपना ईमेल फिल करना होगा। अगर आपके पास कोई टेलीफ़ोन नंबर है तो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपके पास आधार नंबर है, आधार कार्ड है, तो अपना आधार नंबर बिल्कुल दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली यहाँ टिक कर सकते हैं, जिससे ये हट जाएगा। अगर है तो भर दीजिए, नहीं है तो यहाँ टिक लगा दीजिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं, या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं। तो आप जिससे भी आते हो आप उसमें लगा सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे रहने देंगे। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे रहने देंगे। तो चलिए अब इसके आगे अब सबसे जो मेन काम है वो करना है हमें अब अपना 11th के एडमिशन के लिए कॉलेज चूज़ करना है, कॉलेज अथवा स्कूल चूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें चूज़ करना होगा डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला, कि हमें एडमिशन किस ज़िला में लेना है। सपोज अगर हमें एडमिशन लेना है पटना ज़िले में, तो हम यहाँ पटना पे सिंपली सर्च करेंगे। तो पटना यहाँ पे आ गया, तो पटना करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ डाटा नहीं दिया इसलिए ये ले नहीं रहा है, पटना करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कॉलेज का नाम आ जाएगा, आप कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हैं वो आपको ये दिखा जाएगा। स्ट्रीम का मतलब आप साइंस लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं या कॉमर्स लेना चाहते हैं। चलिए मैं आपको ये छक करके दिखाता हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ में आए। तो इसके लिए मुझे ये पूरा भरना होगा, तभी मैं आपको ये चीज़ समझा सकता हूँ, क्योंकि कॉलेज का नाम आ रहा नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे पास कोई डाटा नहीं इसलिए मैं भर नहीं रहा, आपके पास डाटा हुआ तो आप बिल्कुल भरिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप पटना ज़िले में जितने भी कॉलेज स्कूल होंगी वो सारे स्कूल यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप जिस नाम से सर्च कर रहे हैं वो उस नाम से नहीं, वो उसका शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म में हो, तो आप एक स्कूल का नाम एक स्पेसिफिक पढ़ कर देखें। क्योंकि कई बार लोग गलती करते हैं कि सपोज़ बीडी कॉलेज है तो लोग बीडी कॉलेज ना लेके बलदेवा कॉलेज उसका फुल फॉर्म है वो डालते हैं, तो वो नहीं आता है। तो सिमजेंडी आप सर्च ना करें, आप टाइप ना करें, आप एक कॉलेज को देखें कौन सा कॉलेज है, अपने प्रेफरेंस के थ्रू उसे डालें। आप एक बात का और यहाँ ध्यान रखिएगा कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सबसे पहले उसका नाम रखिएगा, देन सेकंड पे आप जिसको प्रेफरेंस करना चाहते हैं सेकंड पे उसका, देन थर्ड पे, देन फोर्थ पे। तो इसमें आपका रूल क्या है कि आपको मिनिमम 10 स्कूल कॉलेज आपको ऐड करना होगा, मैक्सिमम 20 कर सकते हैं नहीं, और मिनिमम 10 करना होगा। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे सारा स्कूल कॉलेजेस का नाम, स्ट्रीम, एक्शन, हब कुछ दिखा देगा। अगर आपने सब डाल दिया है और आप चाहते हैं कि कुछ इसको मुझे ऊपर करना है, उसको नीचे करना है या उसको डिलीट करना है, तो एक्शन में आप उसे कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली दोनों टर्म कंडीशन पे क्लिक करके यहाँ पे 350 रुपये जमा करने हेतु यहाँ
क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो OFSS आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगी, जहाँ पे आपको 350 रुपये का पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल UPI के थ्रू पेमेंट हो रहा था, QR कोड के थ्रू भी पेमेंट हो रहा था, तो मे भी इस साल भी हो, नहीं हो आप देख लीजिएगा। नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको वहीं पे रुकना है, आपको कोई बैक बटन या बैक एक्शन नहीं लेना है। ऑटोमेटिक वो पेज रिफ़्रेश होके आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप दे देगी, जिससे आप डाउनलोड करके या प्रिंट करके फर्दर एक्शन के लिए रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर मेरे पास डाटा होता तो आपको काफ़ी बढ़िया से समझ में आता, पर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास कोई डाटा नहीं था। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपकी सहायता करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। जय हिंद, जय बिहार।